ओह! बाप रे बाप! मेरा आँख पे एलर्जी हो गया है यार, मेरा आँख पूरा लाल हो गया है। उफ़! ओह! या फिर आज उसको पता चल गया था कि आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन? किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? जानने के लिए बने रहिए आखिर तक। सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ कभी हज़ारों लोग रहा करते थे, जहाँ बाज़ार लोगों की भीड़ से भरी रहती थी, मंदिरों में घंटियाँ बजती रहती थी और पूरा शहर लोगों की आवाज़ों से गूंजता था। लेकिन आज वो शहर खंडारा बन चुका है। ना कोई इंसान, ना कोई बाज़ार, ना कोई ज़िंदगी। कहा जाता है कि राजस्थान का भंगार फोर्ट ऐसे श्राप का शिकार हुआ था जिसने एक पूरे बसे बसाए शहर को वीरान कर दिया। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? सूरज डूबने के बाद वहां पे किसी का जाना खतरे से खाली नहीं होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत राजकुमारी से, राजकुमारी रत्नावती। बहुत समय पहले भंगार एक बहुत ही खूबसूरत और समृद्ध जगह हुआ करता था। वहां एक राजकुमारी रहा करती थी, राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि दूर दूर तक उनकी खूबसूरती की चर्चा हुआ करती थी। उसी इलाके में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघाई। सिंघाई को राजकुमारी से काफी ज्यादा प्यार होने लगा, लेकिन वो जानता था कि राजकुमारी कभी उससे शादी नहीं करेगी। इसीलिए उसने एक बहुत ही खतरनाक सा रास्ता चुना, काला जादू। एक दिन सिंघाई ने राजकुमारी की एक दासी को तेल खरीदते हुए देखा। कहा जाता है कि सिंघाई ने उस तेल पर काला जादू कर दिया था। उसका साजिश था कि जैसे ही राजकुमारी उस तेल को छुएगी, जादू का असर उनके ऊपर हो जाएगा और उनको भी शिंगाई से प्यार हो जाएगा और वो शिंगाई की तरह आकर्षित होने लगेगी। लेकिन यहीं पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। राजकुमारी रत्नावती को पता चल गया था कि शिंगाई ने उस तेल के ऊपर काला जादू किया है। तो राजकुमारी ने उस तेल को लगाने के बजाय उसको जमीन पर फेंक दिया और यहीं से कहानी ने एक डरावना मोड़ ले लिया। कहा जाता है कि शिंगाई के जादू का असर उसी पर उल्टा पड़ गया। एक बहुत बड़ा चट्टान उसकी तरफ आने लगा और श्रृंगाई उसके नीचे दब कर मर गया। लेकिन मरने से पहले श्रृंगाई ने बहुत ही डरावनी एक चीज करी। उसने भंगार को एक बहुत ही डरावना सा श्राप दे दिया। उसका श्राप था कि ये पूरा शहर बर्बाद हो जाए और यहाँ कभी कोई खुशहाली नहीं लौट पाए। इसके बाद क्या हुआ? अलग अलग जगह पे अलग अलग सी कहानियां मिलती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भंगार में इसके बाद एक बहुत ही भयानक सा हमला हुआ था, जहाँ पे तबाही मच गई थी इस शहर में। लोग मारे गए, घर महल सब बर्बाद हो गया और धीरे धीरे एक ऐसा शहर जो कभी हजारों लोगों से भरा हुआ था, वो एक खंडारा में बदल गया। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती भी इसी हमले में मारी गई थी। और इसके बाद भंगार की कहानी सिर्फ एक हमले की कहानी बनकर नहीं रह गई, वो बन गई एक श्रापित कहानी। समय बीतता रहा, लेकिन वहाँ के लोगों के भंगार को लेके कहानियां खत्म नहीं हुई। हर वक्त भंगार को लेके डरावनी सी कहानी फैलती ही रहती है। कभी लोगों का कहना है कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती है, तो कभी किसी के चलने की आवाज। कभी कभी वहां पे जो लोग गए हैं उनका भी कहना है कि उनको ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है, जैसे कोई उनको देख रहा है, कोई उनको सुन रहा है, या फिर उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये है, शाम के बाद वहां पे किसी का जाना अलाउ भी नहीं है। इसी बात से भंगार फोर्ट को लेके और ज्यादा डर फैलता गया। लोगों के मन में ये प्रश्न आता गया कि क्यों हमें शाम के बाद इस जगह में जाना अलाउ नहीं है। आखिर रात में क्या होता है इधर? सबको ये जानने की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता थी। लेकिन कहा जाता है कि शाम के बाद यहाँ पे जो भी जाता है वो वापस लौट के नहीं आ पाता है। लेकिन वहाँ पे कुछ नेचुरल एनर्जीज है या फिर भूत पेत है, इसके होने का कोई सबूत नहीं है।
ना ही इसके होने का कोई आज तक सबूत मिला है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, बहुत लोगों ने ये फ़ील किया है एंड ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं उस जगह से। उस जगह के बारे में कई सारी स्टोरीज़ आज भी आपको सुनने को मिलेगी। तो गाइस, यही था भंगार फोर्ट की कहानी। अगर आपको कुछ भी पता है भंगार फोर्ट के बारे में या आपने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। एंड अगर आपको ऐसी ही और भी हॉरर स्टोरीज सुनना है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, तो मैं आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग सी हॉरर स्टोरीज लाऊंगी। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय गाइस।